राजा विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। प्रजा सुखी थी, खेत हरे भरे थे और मंदिरों में आरती की गूंज सुनाई देती थी। परंतु एक रात जंगलों के पार से एक भयानक गड़गड़ाहट आई। आकाश लाल हो गया और धरती कांपने लगी। गांवों में जानवर चिल्लाने लगे और लोग अपने घरों में छिप गए। दैत्य आ गया, किसी ने चिल्लाकर कहा। उसका नाम था दंभिकासुर। पाताल लोक से निकला एक क्रूर दैत्य जो अब धरती पर राज करने आया था। उसकी आंखें आग की तरह जलती थीं और हर कदम पर जमीन धंस जाती थी। उसका इरादा था राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन को नष्ट करना। अगले दिन सुबह राजा को खबर मिली, महाराज उत्तरी गांव को दैत्य ने जला दिया। लोग भाग गए, बच्चे लापता हैं। राजा विक्रमादित्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बोला, मैं स्वयं उस दैत्य से सामना करूंगा, चाहे मुझे मृत्यु ही क्यों न मिले। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना को तैयार किया, पर इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, एक भयानक गर्जना ने महल की दीवारें हिला दी। दंभिकासुर स्वयं उज्जैन के द्वार पर आ गया था। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसका सिर बादलों को छूता था। हाथों में लोहे की मोटी जंजीरें, जिनसे वो गांव के बंदी बनाए गए लोगों को घसीटता हुआ लाया। हर कदम पर धरती कांपती और उसकी सांसें धधकती भट्ठी जैसी गर्म थीं। राजा विक्रम, दैत्य की गर्जना गूंजी, तेरा राज्य अब मेरा है। जो झुकेगा वो बचेगा, जो लड़ेगा वो जलेगा। राजा विक्रमादित्य ने महल की ऊंचाई से देखा और बोले, जब तक मेरी सांस है कोई निर्दोष नहीं जलेगा। तुझे मैं युद्ध में हराऊंगा दंभिकासुर। दैत्य ने हंसते हुए महल की एक मीनार गिरा दी। लोग चीखने लगे। अब समय था विक्रम के वीर हृदय की अग्नि भड़कने का।